हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको लेज़र पोस्टिंग कराना सिखाएंगे कि लेज़र पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है। लेज़र पोस्टिंग आपके अकाउंट्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जनरल एंट्री और लेज़र पोस्टिंग दोनों आती हैं तो आप अकाउंट्स के कोई से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। तो यहाँ पर अगर किसी को जनरल एंट्री आती है तभी वो लेज़र पोस्टिंग सीख पाएगा, अदरवाइज उसे लेज़र पोस्टिंग नहीं आ पाएगी। तो आप सबसे पहले जनरल एंट्री जरूर देखें और जनरल एंट्री की जो हमारी वीडियो है उसको देखिए और आपको जनरल एंट्री आ जाएगी। लेजर पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, लेजर पोस्टिंग का मतलब होता है, लेजर का मतलब होता है अकाउंट्स। लेजर का मतलब होता है अकाउंट्स। किसी भी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड उसकी रिकॉर्डिंग करना, उसको कहते हैं हम अकाउंट्स यानी कि लेजर। यानी कि अकाउंट्स में उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की एंट्री करना, उसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। जैसे कि अगर आप परचेज करते हो गुड्स तो एंट्री लिखते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। तो ये तो हो गई आपकी जनरल एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी होगी जनरल एंट्री। अब इस जनरल एंट्री से आप अकाउंट्स को किस प्रकार से बनाओगे तो उस चीज को हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। इस चीज को हम क्या कहते हैं? लेजर पोस्टिंग। यानी कि जनरल एंट्री से अकाउंट्स बनाना, उसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ट्रिक है ये। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस एंट्री को आप कर रहे हो उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं। तो पहला अकाउंट इफेक्ट होता है आपका परचेज का, इसमें पहला अकाउंट परचेज का इफेक्ट होता है, तो इसका मतलब परचेज का लेजर बनेगा। दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है कैश का, तो इसका मतलब सेकंड है कैश का लेजर बनेगा। आपको करना क्या है कि ये मान के चलिए आपका अकाउंट है परचेज का। ठीक है, तो ये हो गया आपका परचेज अकाउंट। ठीक है, और दूसरा हम लेके चलते हैं, एज्यूम करिए कि ये है आपका कैश अकाउंट, तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट। अब आप सभी जानते हैं कि परचेज का किसी भी अकाउंट का इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का होता है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड होती है आपकी राइट हैंड साइड की। तो ऐसे कैश का भी ये डेबिट साइड हो जाएगा और ये क्रेडिट साइड हो जाएगा नॉर्मल। अब करना क्या है आपको, जो आपने एंट्री करी है उसको रीड करना है। रीड यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि परचेज का अकाउंट क्या करा है आपने? डेबिट करा है। तो आप क्या करना कि परचेज को डेबिट कर देना। क्या करना? परचेज को डेबिट कर देना है। तो परचेज को डेबिट करना है किस अमाउंट, मतलब किसकी वजह से? टू कैश। ठीक है, यानी कि परचेज अकाउंट को डेबिट करना है किसकी वजह से? टू कैश, कैश अकाउंट। यानी कि परचेज अकाउंट इफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से? कैश अकाउंट की वजह से। जितना भी अमाउंट होगा वो यहां पर लिख दिया जाएगा। ऐसे ही कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये कैश अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? परचेज की वजह से। तो हम कैश में जाएंगे और उसे क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिट में लिखते हैं बाय परचेज। तो जिस अमाउंट से वो क्रेडिट हो रहा है वो अमाउंट यहां पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो लेजर पोस्टिंग से ये पता चल रहा है कि देखो, डेबिट, परचेज का डेबिट होने का मतलब है परचेज बढ़ गई, और कैश का क्रेडिट होने का मतलब है कैश कम हो गया। परचेज बढ़ गई किसकी वजह से? खरीदने की वजह से। कैश में हमने सामान खरीदा है, और कैश हमारा कम हो गया किसकी वजह से? परचेज की वजह से। तो लेजर पोस्टिंग आपको ये शो करती है कि किसकी वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला एक और समझाते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे तो और इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अगला एग्जांपल एक और लेते हैं हम, जिसमें होगा कि आप सेल करते हो। तो सेल करते समय एंट्री क्या होती है? सेल करते समय एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल करते समय पैसा आता है आपके पास और सामान चला जाता है, तो सेल की एंट्री ये होती है। तो सेल की एंट्री करते समय आपके कौन से अकाउंट्स दो इफेक्ट हो रहे हैं? पहला है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा है सेल्स अकाउंट, ये इफेक्ट हो रहा है। यानी कि दो अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश का हो गया और एक सेल का हो गया। तो आपको करना क्या है कि एक कैश का अकाउंट बनेगा लेजर पोस्टिंग में, कैश का अकाउंट हो जाएगा एक, और दूसरा होता है आपका सेल का अकाउंट हो जाएगा। तो वही बात हो जाएगी कि यहाँ पर सेल के अकाउंट का ये साइड हो जाएगा डेबिट और ये साइड हो जाएगा क्रेडिट। ये भी हो जाएगा क्रेडिट और ये हो जाएगा आपका डेबिट। ठीक है, सिंपल। करना क्या है आपको? फिर से आपको जनरल एंट्री को रीड करना है। रीड कैसे?
कि कैश अकाउंट डेबिट करना है, तो कैश अकाउंट ये रहा आपका, तो कैश अकाउंट को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे किसकी वजह से, टू सेल की वजह से, तो यहां आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। और किस अमाउंट से, जो भी अमाउंट लिखा होगा। सेल्स अकाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स अकाउंट में जाएंगे, तो सेल अकाउंट में जाएंगे, उसे क्रेडिट करेंगे, यानी कि इस तरफ लिखेंगे, बट किसकी वजह से, कैश की वजह से, कि कैश सेल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो कैश हो जाएगा बाय कैश अकाउंट, ये इस तरफ आ जाएगा। ध्यान रखना ये है कि क्रेडिट साइड में जो एंट्री होगी उसमें बाय आ जाएगा, और डेबिट साइड में जो एंट्री होगी उसमें टू आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, ये होती है आपकी लेजर पोस्टिंग, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो चार एंट्रियां होंगी, और उन एंट्रियों के रिलेटेड हम लेजर पोस्टिंग करते रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले आपके पास जर्नल एंट्री होनी जरूरी है। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तब आप लेजर पोस्टिंग कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पहली एंट्री ये है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, परचेज गुड्स करें आपने फ्रॉम रीता से, एंड दिल्ली ऑन क्रेडिट ₹4,20,000। परचेज आपने करे रीता से, दिल्ली से, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। कितने रुपए के, 20,000 के। जब किसी के नाम से एंट्री आ जाती है तो हम जानते हैं कि वो हमारा क्या बन जाएगा, या तो डेटर बन जाएगा या तो क्रेडिटर बन जाएगा। अब हमने क्या करा है, परचेज करा है, तो परचेज करते समय आप सामान तो ले लोगे बट पैसे नहीं दिए आपने, तो आपको पैसे देने हैं, तो वो बंदा आपका क्या बन गया, क्रेडिटर, क्योंकि आपको पैसे देने हैं, ठीक है। अगर पैसे लेने होते तो वो डेटर बन जाता, यहाँ पर पैसे आपको देने, तो यहाँ पर बन गया आपका क्रेडिटर। यानी कि आपने परचेज करी बट कैश में नहीं करी, उधार में करी है, क्रेडिट पे करी है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता, ठीक है। कितने रुपए से, 20,000 से। ध्यान रखना सबसे पहले आपकी जर्नल एंट्री होनी बहुत जरूरी है। पहले जर्नल एंट्री कर लेते हैं, देन फिर हम अकाउंट्स को बनाएंगे, यानी कि लेजर को बनाएंगे। पहली एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता, 20,000 रुपए से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कहती है कैश पेड टू रीता, रीता को आपने कैश पेमेंट कर दी। यहां पर क्या था, हमने रीता को क्या बना रखा था, क्रेडिटर, तो उसको पेमेंट करने के बाद ये क्रेडिटर से हट जाएगी, और पेमेंट करिए तो हमारा कैश क्या हो गया, कम, और कैश अगर कम होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीता तो डेबिट हो जाएगी, रीता डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दी। अब कितने रुपए की करी है हमने, 10,000 की करी है, तो जितने की करी है उतने अमाउंट हम लिख देते हैं। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड टू रोहित चंडीगढ़, गुड्स सोल्ड करें आपने रोहित को, चंडीगढ़ का है उससे कोई मतलब नहीं है, गुड्स सोल्ड करें आपने रोहित को, तो 25,000 के गुड्स आपने सोल्ड करें, तो सोल्ड करने की एंट्री क्या हो जाएगी, अब यहां पर भी क्या आ गया, नाम आ गया, तो नाम जब भी आता है तो उधार एंट्री होती है, यानी कि क्रेडिट पे एंट्री होती है। अब हमने सोल्ड करा, उस व्यक्ति से पैसे लेने हैं हमें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा, तो रोहित को हम डेटर बनाएंगे, और सेल तो हमारी क्रेडिट होती है, तो एंट्री ये हो जाएगी हमारी रोहित डेबिट टू सेल 25,000 से, रोहित को हमने डेटर बना लिया और सेल हमारी क्रेडिट हो गई 25,000 से, ठीक है, ये एंट्री होगी। नेक्स्ट क्या कह रही है, रिसीव कैश फ्रॉम रोहित, आपने रोहित से कैश रिसीव कर लिया। जब रोहित से कैश रिसीव कर लेंगे तो रोहित हमारा कौन था, डेटर था, जैसे ही डेटर से पैसे मिल जाएंगे तो वो डेटर नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर नहीं क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, डेटर से खत्म हो जाएगा। तो कैश हमें मिल गया तो कैश तो डेबिट हो जाएगा, तो फोर्थ एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, क्योंकि यहां पर क्या है कि रोहित हमारा कौन डेटर था, अब उससे पेमेंट होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगा, कितने रुपए से, कितने रुपए मिल गए उससे, 20,000 रुपए आपको रिसीव हो गए, 20,000 कैश रिसीव हो गया। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम रीता,
फिर से हमने गुड्स परचेज करें रीता से, तो रीता से फिर से गुड्स परचेज करने पर एंट्री तो परचेज की होगी, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता। अमाउंट आ जाएगा आपके पास कितने का, 12,000 का। 12,000 का आपने सामान फिर से परचेज करा रीता से, ठीक है, ये एंट्री होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैश पेड टू रीता, आपने कैश पे कर दिया रीता को, तो रीता कौन थी, क्रेडिटर, अब आपने कैश पे कर दिया तो रीता डेबिट हो जाएगी, रीतास डेबिट टू कैश, कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। कितने रुपए से, रुपए हैं आपके पास 10,000 रुपए, 10,000 से आपने उसको पेमेंट कर दी। अब देखिए यहां पर हमारी ये हो गई एंट्रीज। अब एंट्री करने के बाद आपको ये देखना है कि यहां पर कौन कौन से अकाउंट्स आपके इफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से लेजर इफेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला लेजर आ रहा है परचेज का, मैं यहां पर लिखता जा रहा हूं कि कौन कौन से लेजर आपके इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला लेजर आ रहा है परचेज का, तो परचेज लेजर आपका इफेक्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक परचेज अकाउंट बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है रीता, रीता इफेक्ट कर रही है, तो रीता का अकाउंट आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा आपका रीता's अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट फिर रीता आ गया, तो रीता का तो अकाउंट हमने बना दिया है, दोबारा थोड़ी बनाएंगे। नेक्स्ट है कैश का, तो कैश अकाउंट आपका इफेक्ट कर रहा है, थर्ड आपका लेजर ये हो जाएगा कैश अकाउंट, ठीक है। फिर कैश अकाउंट के बाद आ गया रोहित अकाउंट, तो रोहित आपका फोर्थ लेजर बन जाएगा, रोहित, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि कौन कौन से अकाउंट आपके इफेक्ट कर रहे हैं। फिर सेल अकाउंट, तो सेल का हमने कोई लेजर नहीं बना रखा, तो इसका मतलब फिफ्थ अकाउंट आपका इफेक्ट कर रहा है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के बाद कैश अकाउंट आ गया, तो कैश अकाउंट हमने बना दिया है, ये रहा, दोबारा नहीं बनाना। फिर है रोहित अकाउंट, रोहित हमने बना दिया, दोबारा नहीं बनाना। परचेज अकाउंट, परचेज हमने बना दिया, दोबारा नहीं बनाना। रीताज अकाउंट, रीता हमने बना दिया, दोबारा नहीं बनाना। फिर रीताज, रीताज ये रहा। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हमारा ये रहा, यानी कि हमारे 5 लेजर यहां पर इफेक्ट कर रहे हैं, तो हमें 5 लेजर बनाने पड़ेंगे। तो देखिए समझते हैं कि इन 5 लेजर को किस प्रकार से बनाना है। ये 5 लेजर हमने आपके सामने बना दिए, अब इनकी हम करेंगे लेजर पोस्टिंग। तो देखिए पहली एंट्री क्या थी आपकी, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा था टू रीतास, तो 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो परचेज और एक रीता, तो परचेज और रीता को देखना है बस आपको। तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ध्यान रखना डेबिट साइड ये वाली होती है और क्रेडिट साइड वो वाली होती है। तो आपने परचेज अकाउंट को डेबिट करना है किसकी वजह से, रीता की वजह से, और रीता को क्रेडिट करना है किसकी वजह से, परचेज की वजह से, तो दोनों अकाउंट को इफेक्ट करना है। तो परचेज अकाउंट में जाइए डेबिट साइड में, तो परचेज अकाउंट ये रही और डेबिट साइड ये रही, तो ये इफेक्ट होगी टू रीता, तो रीता की वजह से ये इफेक्ट होगी कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। ध्यान रखना है कि यहां पर जो अमाउंट होता है वो वाला लिखना होता है, ठीक है ना। तो रीताज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेज की वजह से, और वो भी 20,000 से, तो रीता का अकाउंट ये रहा और उसको इफेक्ट करना है किसकी वजह से, परचेज की वजह से, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट कितने रुपए से, 20,000 से, ठीक है, ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट कह रहा है रीताज डेबिट टू कैश, तो 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो रीता का और एक कैश का अकाउंट। तो रीता का अकाउंट यहां पर डेबिट हो रहा है और कैश का अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो रहा है, तो रीता का अकाउंट यहां पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश, कितने रुपए, 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 से यहां पर इफेक्ट हो जाएगा। और कैश का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। देखिए कैश हमेशा आपको ना बैलेंस दे रखा होगा, ये हम ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए बैलेंस नहीं दे रखा, अदरवाइज यहां पर क्वेश्चन में हमेशा आपको कैश का बैलेंस देगा। अभी हम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं इसलिए हमने कोई बैलेंस नहीं लिया। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है किसकी वजह से, रीता की वजह से, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देना है बाय रीता। अमाउंट आ जाएगा आपके पास 10,000 से, ठीक है, ये 2 एंट्री हमारी हो गई। नेक्स्ट कह रहा है रोहित डेबिट हो रहा है टू सेल की वजह से, तो रोहित के अकाउंट में जाएंगे और सेल के अकाउंट में जाएंगे, तो रोहित को डेबिट करेंगे कितने से, 25,000 से, तो रोहित को डेबिट करेंगे टू सेल 25,000 से, ठीक है। और सेल को क्रेडिट करेंगे किसकी वजह से, रोहित की वजह से, सेल अकाउंट ये रहा
इसको हम क्रेडिट करेंगे बाय रोहित 25,000 से। ठीक है, ये हो रही है आपकी लेजर पोस्टिंग। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने रुपए से? 20,000 से। किसकी वजह से? रोहित की वजह से। तो कैश और रोहित दोनों इफेक्ट होंगे। तो कैश अकाउंट कहां पर है? ये रहा हमारा। और रोहित अकाउंट कहां पर है हमारा? ये रहा। तो कैश को तो डेबिट कर दो। तो कैश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। किसकी वजह से? टू रोहित। कितने रुपए से? 20,000 से। और रोहित के अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो रोहित के अकाउंट में जाइए और उसे क्रेडिट करिए। किसकी वजह से? बाय कैश 20,000। ठीक है, सिंपल लेजर पोस्टिंग हो रही है। ठीक है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट आ रही है कि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 12,000 से। किसकी वजह से? फिर से रीता की वजह से। तो परचेज और रीता इफेक्ट हो रही है। तो परचेज और रीता में जाइए। तो परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने रुपए से? 12,000 से। तो परचेज अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है रीता की वजह से 12,000 से। और रीता अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? परचेज की वजह से। तो रीता अकाउंट ये रहा और उसे क्रेडिट करना है किसकी वजह से? परचेज की वजह से। तो ये हो गया आपका परचेज अकाउंट। कितने रुपए से? 12,000 से। ठीक है, नॉर्मली आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम अकाउंट की लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रीताज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रीता का अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो रीता और कैश इफेक्ट हो रहे हैं। तो रीता अकाउंट में जाइए। रीता अकाउंट ये रहा और उसे क्या करना है? डेबिट करना है। तो रीता के अकाउंट को डेबिट करना है किसकी वजह से? टू कैश। कितने रुपए से? 10,000 से। ठीक है, और फिर कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है कितने से? 10,000 से। तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय रीता 10,000। ठीक है, ये तो हो गई आपकी लेजर पोस्टिंग। अब अकाउंट्स को क्या करा जाता है? क्लोज भी किया जाता है। ठीक है, तो अकाउंट को क्लोज करने के लिए ध्यान रखना है कि आपको कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट होते हैं उनका तो बैलेंस निकल के आता है कि वो अगले साल भी हम वसूल कर सकते हैं या पे करेंगे। नॉर्मल बात है कि अभी आपने डेटर से अगर पैसे नहीं लिए तो आप नेक्स्ट ईयर में पैसे लेंगे। तो उनके अकाउंट होते हैं क्लोज। उनके अकाउंट में बैलेंस निकालते हैं। और जो नॉमिनल होते हैं यानी कि खर्चों के और इनकम के अकाउंट होते हैं उन्हें हम करते हैं ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसमें खर्चे और इनकम का अकाउंट कौन सा है। तो खर्चे का अकाउंट है हमारा परचेज और इनकम का अकाउंट है हमारा सेल। ये दोनों अकाउंट क्या है? ट्रांसफर हो जाएंगे टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाते हैं। तो इसमें जो बैलेंस निकलेगा तो इस तरीके से निकलेगा कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में से कौन सा अमाउंट ज्यादा है। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में से जो अमाउंट ज्यादा होता है वो इन दोनों कॉलम में लिख दिया जाता है। तो इस तरफ आ रहा है आपका 32,000 रुपए, उस तरफ कुछ भी नहीं आ रहा। तो सीधी सीधी बात है कि 32,000 रुपए यहां पर आप लिख दोगे और 32,000 लिखने के बाद इसका बैलेंस निकालोगे कि भाई इधर तो जीरो है और इधर 32,000। तो 32,000 में से जीरो गया तो बैलेंस कितना बचा? 32,000। तो यहां पर आ जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि रीता जो है, रीता से हम परचेज करते थे। तो परचेज करते थे तो परचेज करने पर रीता हमारे हमारे लिए कौन बन जाती थी? क्रेडिटर। कि भाई हम परचेज कर लेते थे, पेमेंट करनी पड़ती थी। तो ये लाइबिलिटीज का अकाउंट है तो इसका अकाउंट बैलेंस होगा कि हम इसको बाद में भी पेमेंट करेंगे अगर कुछ बच गई हो तो पहले तो ये देखना है कि दोनों तरफ में से किस तरफ का ज्यादा आ रहा है। इस तरफ आ रहा है 20,000 और इस तरफ आ रहा है 32,000। तो जिस तरफ ज्यादा आ रहा है उस तरफ का दोनों तरफ लिख दिया जाता है। ये हो गया। ठीक है, अब क्या है कि जिस तरफ कम आता है उतना घटाने के बाद जितना बचता है उतना लिख दिया जाता है। तो 32,000 में से 20,000 गए तो बचेंगे 12,000 रुपए। तो इस 12,000 को हम लिखते हैं टू बैलेंस सीडी कि ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे रोहित का अकाउंट। तो रोहित के अकाउंट में देखेंगे कि किस तरफ ज्यादा आ रहा है और किस तरफ कम आ रहा है। इस तरफ आ रहा है 25,000, इस तरफ आ रहा है 20,000। तो 25,000 वाला दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। 25,000 दोनों तरफ लिख दिया जाएगा और जो
कम वाला होगा उसे माइनस करके लिख दिया जाएगा कि भाई बचेंगे कितने, 5,000 रुपये बचेंगे। इसके लिखेंगे बाय बैलेंस CD, इसको भी हम बाय बैलेंस CD लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस को हमेशा बाय बैलेंस CD लिखना है। तो ये क्लोज होके निकल के आ रहा है कि भाई इसको 12,000 रुपये देने हैं, इससे 12,000 रुपये लेने हैं। अब ध्यान रखना, ये डेबिट साइड में तो आ रहा है अमाउंट, ये अमाउंट किस साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में, मगर ये डेबिट बैलेंस नहीं है, ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्या है, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट की तरफ का ज्यादा आ रहा था, डेबिट की तरफ का कम आ रहा है। तो ये बैलेंस कितना बचा है क्रेडिट का, कि भाई क्रेडिट के 12,000 रुपये बचे ये। तो ध्यान रखना, जिस तरफ बैलेंस आता है उसका उल्टा बैलेंस होता है वो, कि भाई डेबिट की तरफ आ रहा है तो ये क्रेडिट का बैलेंस है, यानी कि हमारे लिए लाइबिलिटीज है ये डेबिट क्रेडिट में आ रहा है तो ये डेबिट का बैलेंस है, क्योंकि हमारे लिए एसेट्स है। ठीक है। ऐसे सेल्स अकाउंट क्या होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट होता है, इनकम का अकाउंट होता है, ये ट्रांसफर हो जाएगा टू P&L अकाउंट। तो 25,000 और 25,000, और यहां पर भी 25,000 आ जाएगा, और ये ट्रांसफर हो जाएगा टू P&L अकाउंट। ठीक है, सिंपल। कैश अकाउंट आपकी एसेट्स होती है, तो इसका तो बैलेंस निकलेगा। ठीक है, किस तरफ का ज्यादा आ रहा है, किस तरफ का कम आ रहा है, इसमें तो दोनों तरफ बराबर आ रही है, क्योंकि इस तरफ भी 20,000 है और इस तरफ भी 20,000 आ रहा है, तो सीधा सीधा लिख दिया जाएगा 20,000, और इस तरफ भी 20,000। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लेजर पोस्टिंग कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेजर पोस्टिंग और जर्नल एंट्री समझ में आई होगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।